उसका शरीर पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा था। शिकार करना उसके लिए कठिन हो गया था। अब वो पहले की तरह पेड़ों के पीछे से छलांग लगाकर हिरण या भैंस नहीं पकड़ पाता था। शेर सोच में पड़ गया, अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन भूखा मरना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि शिकार खुद मेरे पास आ जाए। 2. चालाकी की योजना। शेर के दिमाग में एक शैतानी योजना आई। उसने तय किया कि वो खुद को बीमार और कमजोर दिखाएगा ताकि जानवर उसके पास हालचाल पूछने आए और फिर वो उन्हें पकड़ ले। उसने अपनी गुफा के बाहर बड़े बड़े पंजों के निशान मिटा दिए और खुद गुफा में लेट गया। अब वो बाहर नहीं निकलता, बस कराहता रहता, अरे मेरी तबीयत कितनी खराब है, मैं शायद ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। जंगल में एक खबर फैल गई, शेर बहुत बीमार है। कुछ जानवर डर के मारे उसके पास नहीं गए, लेकिन कुछ भोले भाले जानवर उससे मिलने पहुंचने लगे। जो भी उसकी गुफा में जाता वो कभी वापस नहीं आता। 3. बकरी का आगमन। एक दिन एक भोली और मूर्ख बकरी वहां से गुजरी। बकरी बहुत दयालु थी, लेकिन उतनी ही सीधी सादी भी। उसने सुना कि शेर बहुत बीमार है। बकरी ने सोचा, अरे जंगल का राजा बीमार है, मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं उससे मिलने जाऊं और उसका हालचाल पूछूं। उसने एक हरी हरी घास की गठरी ली और शेर की गुफा की ओर चल गई। 4. चेतावनी की अनदेखी। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी चालाक थी। उसने बकरी से पूछा, अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? बकरी ने भोलेपन से जवाब दिया, सुना है शेर महाराज बीमार है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। लोमड़ी ने उसे समझाया, बहन तुम मूर्खता कर रही हो। देखो, गुफा के अंदर जाने के बहुत से पैरों के निशान हैं, लेकिन बाहर आने के कोई नहीं। इसका मतलब साफ है, जो भी अंदर जाता है वो लौटकर नहीं आता। बकरी हंस पड़ी, अरे लोमड़ी बहन, तुम तो डरपोक हो, मैं तो बस उनका हाल पूछने जा रही हूँ, मुझे क्या होगा? लोमड़ी ने सिर हिलाया, मूर्ख को सलाह देने का कोई फायदा नहीं। 5. शेर की गुफा में। बकरी गुफा में दाखिल हुई। अंदर अंधेरा था और कोनों में चमकती 2 पीली आंखें दिख रही थी। शेर ने कराहते हुए कहा, अरे बकरी बहन, आओ आओ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं उठ भी नहीं पा रहा, पास आओ ताकि तुमसे बातें कर सकूं। बकरी धीरे धीरे पास आई। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसका भोला मन कह रहा था कि शेर वाकई बीमार है। 6. आखिरी पल। जैसे ही बकरी पास पहुंची, शेर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो अचानक उछला और बकरी पर टूट पड़ा। बेचारी बकरी चीखने लगी, लेकिन गुफा के भीतर उसकी आवाज बाहर तक नहीं गई। कुछ ही पलों में शेर ने उसे मार डाला और उसका पेट भर लिया। 7. अगले दिन की सीख। अगले दिन लोमड़ी ने देखा कि गुफा के पास फिर नए पैरों के निशान हैं, अंदर जाने वाले लेकिन बाहर आने वाले नहीं। उसने मन ही मन कहा, मूर्खता का नतीजा हमेशा जानलेवा होता है। कहानी का विस्तार। बकरी का गांव। अगर हम बकरी के दृष्टिकोण से देखें तो ये कहानी और गहरी हो जाती है। बकरी का एक छोटा सा झुंड था जो पास के पहाड़ों में रहता था। वो अपने गांव की सबसे दयालु बकरी थी। जब भी कोई बीमार पड़ता वो उसे हरी घास या जड़ी बूटियां खिलाने जाती। इसी आदत ने उसे शेर की गुफा तक पहुंचा दिया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि दया और मूर्खता में बहुत पतली रेखा होती है और वही उसकी जान ले ली। 9. कहानी से मिली शिक्षा। 1. हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। 2. सिर्फ अच्छे इरादे से ही अच्छे नतीजे नहीं आते, बुद्धि भी जरूरी है। 3. दूसरों की चेतावनी को नजरअंदाज करना